जी हाँ, तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज पहले बात कोरोना की। आज से देश में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया। 15+ को वैक्सीन संजीवनी मिलने लगी है, लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या बच्चों के इस वैक्सीनेशन के बीच युवा बेपरवाह हैं? और कोरोना जिस स्पीड से फैल रहा है उसके बहुत बड़े जिम्मेदार भी। यह सवाल कुछ हैरान और कुछ परेशान करने वाली तस्वीरों के साथ कैद है। आज हम आपको आंकड़ों और रिसर्च के साथ कोरोना पर एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कातिल वायरस किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और कैसे हम इसमें जकड़ते जा रहे हैं। देखिए। ये सारे के सारे कोरोना बॉम्ब हैं, कोरोना कैरियर हैं, सुपर स्प्रेडर हैं। ये इंसानियत के गुनहगार हैं जो हजारों जिंदगी में कोरोना का जहर घोलने के लिए तैयार हैं। सुपरसोनिक स्पीड में फैल रहे वायरस के बीच ये तस्वीर दिल दहलाती है। ना ये किसी मंदिर की है, ना मेले की, ये गोवा की है, जहां ये लोग नए साल के स्वागतम के लिए गए थे, लेकिन कोरोना का वेलकम करके आए। कोई दिल्ली से पहुंचा होगा, कोई मुंबई से, कोई पटना से गया होगा, कोई लखनऊ से। सोचिए अगर कोरोना लेकर लौटेगा तो क्या होगा। ये लापरवाही और ये अपराध तब जब देश में कोरोना बेलगाम हो चला है। 24 घंटे में भारत में 33,750 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो 26 दिसंबर को 6,987 थे, यानी एक हफ्ते में करीब 5 गुना का इजाफा। इतना ही नहीं, 20 से 26 दिसंबर के बीच कोरोना के कुल 41,169 केस आए थे, जबकि 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 1,23,000 मामले सामने आए, यानी 200% से ज्यादा का इजाफा। कोरोना का मीटर अपने फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 5 राज्यों में हालात बेहद विस्फोटक हैं, लेकिन खतरे का सायरन सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र में बज रहा है। वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है। जानकार बता रहे हैं कि संक्रमण का ये महज अभी ट्रेलर है। संक्रमण का विभत्स और कुरूप तस्वीर आना अभी बाकी है। दिल्ली में आज करीब 4,000 केस निकले हैं और इन्फेक्शन रेट 6.5% के कांटे को टच कर चुका है। दिल्ली में येलो अलर्ट पहले से है, लेकिन बंदिशें बढ़ने की संभावना पूरी है, क्योंकि 10 जनवरी तक दिल्ली में कोरोना पीक पर पहुंच सकता है। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में हैं। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8,000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1,000, 1,500, 2,000 लोग होते थे, तो संख्या बहुत ही कम है। परंतु ऐसा ना हो कि भाई बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जनवरी से आगे बिल्कुल ना जाए। जो हालात दिसंबर से पहले थी कि डेली 40, 50, 60 केस आते थे, वही केसेस फिर से फरवरी में उतने ही केस आए, ऐसी आशा करते हैं। कोरोना की 2 लहरों में सबसे ज्यादा मौत देखने वाला और सबसे ज्यादा दहशत झेलने वाला महाराष्ट्र फिर से डरा हुआ है, लेकिन लापरवाही करने वालों ने ना सुधरने की कसम खा रखी है। लोग ये समझने को तैयार नहीं कि जैसा घूमना, खाना पीना जरूरी है, वैसे ही सावधानी भी जरूरी है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके लोग जो हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दादर के सब्जी मंडी की दिखाना चाहूँगा। भीड़ जो है वो यहाँ पर कम होते हुए नज़र नहीं आ रही है। रोज़ाना सुबह का वक्त होता है और इसी तरह की भीड़ जो है दादर की इस सब्जी मंडी में देखने को मिलती है। कई लोग जो हैं ऐसे दिख जाएंगे जो बिना मास्क के नज़र आएंगे और बिना मास्क के नज़र आएंगे, लापरवाही बरतते नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ जो है दादर की सब्जी मंडियों में है, उमड़ी हुई है। रोजाना इसी तरह की भीड़ जो है यहाँ पर नज़र आती है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के केस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि सावधानियां जो हैं वो बरते, लेकिन लोग जो हैं वो
सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि कल मुंबई में एक दिन में जो है 8000 के करीब केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 11,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के साथ साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में 11,877 केस सामने आए हैं। इनमें 66% से ज्यादा केस सिर्फ मुंबई से हैं, जहां 8,063 नए केस रिपोर्ट हुए। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, लेकिन तैयारी के दावे किए जा रहे हैं। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। आज भी करीबन 8,000 व्यक्ति संक्रमित पाए जाएंगे ऐसा हमारा अंदेशा है। हमने प्रिवेंटिव एक्शन और तैयारी दोनों की हमने रखी है। प्रिवेंटिव में टेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग करना, जो होम क्वारंटाइन में है, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उन पे ध्यान रखना, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का भी टेस्टिंग करना, होम क्वारंटाइन का भी 7 दिन बाद में टेस्टिंग करना, ऐसा हमने जोर दिया है। उसके साथ में भी हमारे पास करीब 30,000 बेड आज हमारे तैयार है। 30,000 में से 3,000 बेड ऑक्यूपाइड है, 90% बेड खाली है। लेकिन ये तैयारी का ये मतलब नहीं है कि हम सभी पे मतलब कोई चिंता ना करें। सबने अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है, अंतर बनाए रखना है, तो ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुंबई में ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है, तिगनी चौगनी संख्या बढ़ रही है रुग्णों की, और इसमें बच्चे लोग 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे हैं। ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगी, और जो वैक्सीन देना है 15 से 18 तक वो उनकी बर्थ डेट देख के उनका सर्दी खांसी खोखला नहीं है करके उनको स्कूल के माध्यम से लसी केंद्र पे उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। इस वक्त देश के कई शहरों की हालत ऐसी ही है जहां कोरोना विस्फोट हो चुका है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिल्ली हो या इंदौर, हर जगह की तस्वीर डरा रही है। जरा देखिए, दिल्ली में 26 दिसंबर को 290 केस सामने आए, जबकि 2 जनवरी को आए 3,194 केस, यानी एक हफ्ते में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। मुंबई में 26 दिसंबर को 922 केस सामने आए, जबकि 2 जनवरी को 8,063 केस, यानी एक हफ्ते में 8 गुना से ज्यादा का इजाफा। कोलकाता में 26 दिसंबर को 219 नए केस सामने आए, लेकिन 2 जनवरी को 3,194 केस आए, यानी एक हफ्ते में करीब 15 गुना का इजाफा। लखनऊ में 26 दिसंबर को 12 केस आए थे, जबकि 2 जनवरी को 80 मामले सामने आए, यानी एक हफ्ते में करीब 7 गुना बढ़ोतरी। इंदौर में 26 दिसंबर को 11 केस आए थे, लेकिन 2 जनवरी को 80 केस आए, यानी हफ्ते भर में 10 गुना की बढ़ोतरी। और पटना में 26 दिसंबर को 12 नए केस सामने आए थे, जबकि 2 जनवरी को 144 नए मामले आए, यानी एक हफ्ते में 12 गुना की बढ़ोतरी। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना की सुपरसोनिक स्पीड के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार है, जो डेल्टा से कम खतरनाक है, लेकिन उससे करीब 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। यही वजह है कि कोरोना का मीटर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। 23 राज्यों से ओमिक्रॉन के 1700 केस सामने आ चुके हैं। इनमें पहला नंबर महाराष्ट्र का है, जहां सबसे ज्यादा 510 केस हैं। 351 केस के साथ दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जबकि केरल में 156, गुजरात में 136 और तमिलनाडु में 121 केस आए हैं। लेकिन हैरानी है, लोग भूल चुके हैं इन आंकड़ों को और भूल चुके हैं दूसरी लहर के कहर को। इसी का नतीजा है, तीसरी लहर की दस्तक ही दहला रही है, तो आखिरी अंजाम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।